आज हम लोग सबसे पहले टॉपिक अपना बात करते हैं कि क्या है अपना क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी में पहला पॉइंट क्या है कि प्राइमरी और सेकेंडरी एनर्जी क्या होता है। ठीक है, तो प्राइमरी एनर्जी क्या होता है? प्राइमरी एनर्जी वो होता है कि जो हम लोग को डायरेक्टली मिल रहा है नेचर से। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एनर्जी, यानी कि ऐसी एनर्जी, ठीक, ऐसी एनर्जी जो हम लोग को सीधे नेचर से मिल रहा है, यानी प्राकृतिक से मिल रहा है। जैसे कोयला हो गया, गैस हो गया, और ये अपना नेचुरल गैस हो गई, प्राकृतिक गैसें हो गई, बायो गैस हो गया, या कोई यूरेनियम रेडियो एक्टिव वाला सब्सटेंस मिल रहा है। ठीक है, पदार्थ, ऐसा कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ मिल रहा है। ठीक, या और भी चीज़ें जो भी हम लोग को डायरेक्टली कहाँ से मिल रहा है, नेचर से, अपने प्राकृतिक से जो डायरेक्ट मिल रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी एनर्जी। ठीक, अब ये सेकेंडरी एनर्जी की बात करते हैं। सेकेंडरी एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी जो हम लोग को प्राइमरी एनर्जी को चेंज करके मिल रही है। जैसे कि हम लोग प्राइमरी एनर्जी को चेंज करके सेकेंडरी एनर्जी बनाते हैं। जैसे कि हम लोग मान लो कोयले का इस्तेमाल करके भाप बना रहे हैं। ठीक, तो कोयला क्या है? प्राइमरी एनर्जी है, जबकि भाप क्या है? सेकेंडरी एनर्जी है। जैसे उसी तरह से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाते हैं। ठीक, तो ये सब बाकी चीज़ें सेकेंडरी एनर्जी में आ जाती है। ठीक है, अब हम लोग अगले पॉइंट पे देखते हैं। ठीक है, अगला क्या है कि कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल एनर्जी क्या होती है। ठीक, तो कॉमर्शियल एनर्जी वो एनर्जी जो कि बाज़ार में अगर हम लोग को कोई निश्चित कीमत पर मिले, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉमर्शियल एनर्जी। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बिजली, सब लोग, हम लोग पैसा देते हैं, बिजली हम लोग को मिलती है। ठीक है, बिजली यानी कि हम लोग जब बिजली आती है, बिजली हम लोग के इधर आती है, तो हम लोग बिजली का बिल देते हैं। ठीक है, तो यानी कि एक निश्चित पैसा दे रहे हैं हम लोग अपना बिजली के लिए। ठीक है, उसी तरह से कोयला हो गया, पेट्रोल वगैरह हो गया। ठीक है, अगर हम लोग गाड़ी में भरवाना है, हम लोग पैसा दिए, वो हम लोग को पेट्रोल दिए। ठीक, उसी तरह डीजल हो गया, कोयला। ठीक है, तो ये हो गया। अब नॉन कॉमर्शियल एनर्जी में कौन सी आती है? जिसको कोई बाज़ार में कोई निश्चित कीमत में नहीं हो। ठीक है, जैसे कि गाय का गोबर वगैरह से भी हम लोग आग वगैरह जलाते हैं। ठीक है, कुंडी उंडी बना के, तो ये हो गया, या लकड़ियाँ वगैरह हो गई। ठीक, इस तरह की एनर्जी जो कि हम लोग को कोई कीमत जिसके लिए नहीं देनी है, ठीक, वो हमको ऐसे ही मिल रही है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन कॉमर्शियल एनर्जी। ठीक, अब अगला पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, तो रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है। ठीक, तो नेचर सोर्स से जो मिल रहा है, ठीक है, ऐसी एनर्जी जो नेचर से मिल रही है और समाप्त नहीं हो। ठीक है, वो कौन सी एनर्जी हम लोग को? जो नेचर से मिल रही हो लेकिन समाप्त ना हो। जैसे कि सोलर, ठीक है, सूरज से हम लोग को सोलर एनर्जी मिल रही है, वो समाप्त होगी? अभी नहीं होती है। ठीक है, जल्दी नहीं होगी। उसके बाद विंड है, हवाएं चलते रहती है। ठीक है, और कौन सी है? वाटर हो गया, यानी कि पानी के ज़रिए हाइड्रो एनर्जी हो गई। ठीक है, इस तरह की एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल एनर्जी। और इससे प्रदूषण नहीं होता है खासकर। ठीक है, इसका इस्तेमाल करने से प्रदूषण नहीं होता है, ये अच्छाई भी है इसमें। और अब अगर हम लोग नेक्स्ट की बात करें, तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी होती है? ऐसी एनर्जी जो प्राकृतिक से मिले लेकिन वो समय के साथ ख़त्म होते जाए। जैसे कोयला, तेल, ठीक है, या कोई भी चीज़ हम लोग को नेचुरल नेचुरल गैस वगैरह मिल रही है। ठीक है, तो ये समय के साथ क्या होती जाती है? ख़त्म होते जाती है। ठीक है, तो इस तरह की हो गई। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है कि कैपेसिटर ऑफ सोलर एंड विंड पावर जनरेशन। ठीक है, कैपेसिटी फैक्टर। तो कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है? तो कैपेसिटी फैक्टर वो होता है, क्या होता है? एक रेशियो होता है, समझ लो, किसका? कि एक्चुअल इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि कोई एक्चुअल एनर्जी जो हम लोग को मिल रही है, कौन सी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग को आउटपुट मिल रही है, बाहर मिल रही है, ठीक है, एक निश्चित समय में, अपॉन किसके रेशियो का? कि मैक्सिमम, कि कितना मैक्सिमम हम लोग को एनर्जी का आउटपुट मिल जाए। ठीक है, एक निश्चित समय में। ठीक, यानी कि एक एक्चुअल इलेक्ट्रिकल जो हम लोग को आउटपुट मिल रहा है एक निश्चित समय में, बट ए मैक्सिमम पॉसिबल जो भी हम लोग को इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिले एक निश्चित समय में। ठीक है, आउटपुट मतलब कि हम लोग को बाहर मिल रहा है, और इलेक्ट्रिकल यानी कि विद्युत ऊर्जा। ठीक है, तो ये हो गया। एक और चीज़ से हम लोग इसको रेशियो से जानते हैं। कौन से रेशियो से हम लोग इसको जान सकते हैं कैपेसिटी फैक्टर को? कि एवरेज लोड एट प्लांट अपॉन रेटेड कैपेसिटी ऑफ द प्लांट। ठीक है, यानी कि जो भी एवरेज लोड है प्लांट का, और अपॉन में रेटेड कैपेसिटी ऑफ द प्लांट। और ये चीज़ जो सीपी आता है, कैपेसिटी फैक्टर आता है किसी भी प्लांट का,
वो 1 से हमेशा कम होता है। ठीक है, अब हम लोग कुछ पॉइंट्स के आगे बात करेंगे। ठीक है, तो मैं अभी एक फ़ोटो भेजता हूँ, उसको सब लोग देख के और अच्छे से समझेगी। जैसे जनरेशन टाइप में सबसे पहले उसमें लिखा है क्या कि सोलर प्लांट। ठीक है, तो सोलर प्लांट की कैपेसिटी फैक्टर कितनी है, 10 से 25%। ठीक, विंड टर्बाइन की कैपेसिटी फैक्टर कितना है, 25% है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट का कैपेसिटी फैक्टर कितना है, 40% है। ठीक है, कोल फील्ड प्लांट का कितना है, तो कितना है, 70% है। और न्यूक्लियर प्लांट का कितना है, 90% है। और गैस टर्बाइन का कितना है कैपेसिटी फैक्टर, 38%। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो कैपेसिटी फैक्टर है किसका है, न्यूक्लियर प्लांट का। ठीक है, तो मैंने फ़ोटो भेज दिया हो, आप लोग उसमें देख के और अच्छे से समझिए। ठीक, तो अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ठीक है, कि ग्लोबल फ्यूल रिजर्व क्या होता है। ठीक है, तो ये समझ लो वर्ल्ड में कितनी मात्रा हम लोग की जो एनर्जी की सेविंग हो रही है, यानी कि बचत हो रही है, और कितने समय में ये ख़त्म होगी। ठीक है, यानी कि हम लोग कितना मात्रा की बचत कर रहे हैं, कितनी हो रही है, और कितने समय में ये ऊर्जा हम लोग की ख़त्म होने वाली है, जैसे कोयला वगैरह हो गया। ठीक है, इस तरह की हम लोग बात करेंगे अभी, कितने ख़त्म होने वाली है। ठीक है, और इसमें हम लोग याद करेंगे क्या चीज़, कि वर्ल्ड में कितना फ्यूल अभी इस समय अवेलेबल है, यानी कि कितना मौजूद है इस समय। ठीक है, तो इसको अभी हम लोग कुछ पॉइंट के ज़रिए समझते हैं, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, तो पहला फॉसिल फ्यूल। ठीक है, मैं फ़ोटो भेज दे रहा हूँ, उसको देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, उसमें पूरी एक समझ लो नोट्स की तरह तैयार रहेगी आप लोगों की। तो पहला क्या है, कोयल यानी कोयला। ठीक है, फॉसिल फ्यूल का पहला पॉइंट कोयले की बात करते हैं। ठीक है, तो विश्व में जो कोयले की उत्पादकता है को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि 2000 तक कोयले की उत्पादन कितना 11.8 गुणे 10 की घात 6 मीट्रिक टन हुआ है। ठीक है, ये कब का है, 2000 तक का बात है। और जो रसिया है, चीन है, अमेरिका, लगभग ये सब विश्व में ना 70% कोयला का भंडार सुरक्षित रखा हुआ है इस टाइम पे। ठीक, और पिछले 131 वर्ष में कोयले के उत्पादन कितनी हुई, 4.9 गुणे 10 की घात 6 मीट्रिक टन प्रति वर्ष हो रहा है। ठीक है, इतना मतलब टन हो रहा है। तो अगर इसको हम लोग देखते हुए अगर बात करें कोयला कितने समय में ख़त्म हो जाएगा, तो 2050 तक कोयला अपना पूरा ख़त्म होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग को तैयारी करके अभी से रख लो। वैसे अपने लोग को तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बढ़ा के चले भी जाएगी जहाँ तक। ठीक, तो आगे बात करते हैं। आगे की फ्यूचर लोग के लिए दिक्कत होने वाली है थोड़ी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट की बात करेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट अपना कौन सा है, कि ऑयल। ऑयल की हम लोग बात करेंगे, तो तेल जो है, कच्चा तेल का उत्पादन 1973 सन में 19.96 बैरन थी। ठीक है, वही आज यह 23.2 बैरन उत्पादन हो रहा है। ठीक है, यानी कि पहले 9.9 बैरन हो रहा था, अब कितना हो रहा है, 23.2 बैरन। ठीक है, तो ऐसे अगर खपत बढ़ते रही तो समझ लो ये तो 5 साल के अंदर ही ख़त्म होने वाला है, यानी कि 2025 तक समाप्त होने वाला तेल का पूरा भंडार अपना। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग बात करते हैं, नेचुरल गैस। ठीक, तो नेचुरल प्राकृतिक गैस होती है, उसका उत्पादन सन 1990 में लगभग कितना था, 1800 गुणे 10 की घात 9 घन मीटर। ठीक है, ये कब की बात हो रही है, 1990 में। ठीक, अब अगर हम लोग उत्पादन किया गया था, ठीक है, इतना, इसकी खपत भी बढ़ रही है। ठीक, नेचुरल गैस की भी हम लोग खपत बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, और अगर ऐसे बढ़ते रहा तो ये भी जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। अगले पॉइंट की बात करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, तो नाभिकीय ऊर्जा या न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, विश्व अमेरिका सन द्वारा, यानी कि 1957 में विश्व अमेरिका में खोजा गया था, समझ लो। ठीक है, सन 2000 तक 2 गुणे 10 की घात 6 गीगावाट आवर ऊर्जा का उत्पादन किया जा चुका है। इतना मतलब उत्पादन किया जा चुका है अभी तक, और नाभिकीय ऊर्जा पर ही भविष्य निर्भर करता है, यानी कि अपना भविष्य जो आने वाला है, अपनी आगे की नस्लें, ठीक है, तो वो इस पर निर्भर होगी कि वो न्यूक्लियर एनर्जी, क्योंकि न्यूक्लियर से बहुत हम लोग को एनर्जी मिल जा रही है। ठीक, अब हम लोग हाइड्रो पावर की बात कर रहे हैं। जल शक्ति का उत्पादन जो होता है 100 वर्षों से अधिक समय से होता आ रहा है। जल शक्ति के उपयोग के मामले में भारत, चीन, भूटान, इंडोनेशिया आदि अग्रणी देश में आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना कुछ पॉइंट इसके बारे में। आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है।
अब हम लोग बात कर लेते हैं एनर्जी सिनारियो इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में क्या क्या ऊर्जा की कैसे खपत हो रही है, ठीक है, और कितने समय तक रहने वाला है। ठीक है, तो हम लोग ने अभी देश की बात कर ली, अब इंडिया में आ जाते हैं। ठीक है, तो इंडिया में अब ये फ़ोटो में भेज दिया हूँ, उसको आप लोग देखिए। इंडिया में ऊर्जा के सबसे अधिक उत्पादन कोयले से होता है। ठीक है, कोयला कितना 25% कोयले का उत्पादन हो रहा है इंडिया में। ठीक है, सबसे ज़्यादा, यानी कि वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे, इंडिया में केवल बात करें कि हाँ कोई अगर ईंधन सबसे ज़्यादा बन रहा है इंडिया में या मिल रहा है तो वो कोयला है 55%। ठीक है, प्राकृतिक गैस 13% और तेल 17%। अब हम लोग कोयले की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो कोयले का जो भंडार पूरे विश्व में, कोयले का भंडार का लगभग 8.6% है। अब हम लोग किससे तुलना कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड से। तो वर्ल्ड में कितना परसेंट है भारत के पास, 8.6% पूरा वर्ल्ड का हम लोग के पास है कोयला। ठीक है, आज के उत्पादन के हिसाब से 230 साल बाद कोयला भारत में समाप्त हो जाएगा, यानी कि आज जितना कोयला का इस्तेमाल हो रहा है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 230 साल बाद ये कोयला ख़त्म हो जाने वाला है। ठीक है, ये एक अनुमान लगाया गया है। ठीक, तो भारत दुनिया में कोयला उत्पादन के चौथे सबसे बड़े देश है, यानी कि फोर्थ पोजीशन पे आता है कोयले के मामले में अपना इंडिया। ठीक है, कोयले का उत्पादन भारत के अन्य प्रदेशों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में किया जाता है। ये सब राज्यों में कोयले का उत्पादन अपना किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ऑयल की, यानी कि तेल। ठीक है, तो भारत में तेल का भंडार, पूरे विश्व में तेल के भंडार का लगभग 2016 से 18 तक कितना था कि 0.92% था। फिर उसके बाद 2008 और 9 में कितना था पहले। ठीक है, तो हम लोग को इसमें मिलेगा 0.63%। और अगर 2017 और 18 की बात करें हम लोग, ठीक है, तो इसमें मिल रहा है अपना 4.46% तक था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भारत तेल उत्पादन देशों में अपना स्थान शीर्ष 10 देशों में रखता है, यानी कि 10th पोजीशन में है अपना ऑयल। ठीक है, भारत यानी कि वर्ल्ड में भारत में जो तेल है वो 10वीं पोजीशन गेन करता है। ठीक, अब भारत में तेल का भंडार जो है 2070 तक समाप्त होने की संभावना होती है, मतलब ठीक है 2070 तक संभावना है कि ख़त्म हो जाएगा। अब भारत में तेल का उत्पादन मुंबई, असम, गुजरात में किया जाता है। ठीक, आगे के पॉइंट की बात करें तो प्राकृतिक गैस। ठीक है, तो प्राकृतिक गैस में, यानी भारत में प्राकृतिक गैस का उत्पादन 2019 तक 40,380 मिलियन क्यूबिक मीटर है। ठीक है, यानी कि इतनी गैस का उत्पादन 2019 तक की बात हो रही है। ठीक है, इसके साथ भारत प्राकृतिक गैस का उत्पादन में 22वें स्थान पर है। ठीक, यानी कि 22वें पोजीशन पे भारत प्राकृतिक गैस के मामले में। ठीक है, अगला पॉइंट की बात करें तो क्या है, परमाणु ऊर्जा। तो भारत में ऊर्जा उत्पादन में परमाणु 2.4% हिस्सेदार रखता है, यानी कि 2.4% हिस्सेदार रखता है, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है। ठीक है, अगली बात करें तो विद्युत ऊर्जा की, तो पूरे भारत में विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने की क्षमता 2004 में कितना थी, 1,12,580 गीगावाट थी। ठीक है, धीरे धीरे विद्युत ऊर्जा की उत्पादन भी बढ़ती हो रही है, मतलब यानी बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि बढ़ता जा रहा है विद्युत ऊर्जा भी बनना। ठीक है, अब हम लोग अगले पॉइंट पे बात करेंगे। ओके, हम लोग बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूसेज ऑन क्लाइमेट्स पे। ठीक है, क्लाइमेट यानी कि जलवायु पे ऊर्जा उपयोग का प्रभाव क्या पड़ने वाला है या क्या पड़ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हम लोग समझेंगे कि पहले ऊर्जा का जो उपयोग करने से क्लाइमेट में परिवर्तन यानी समस्या उत्पन्न हो रही है, जैसे समुद्र का स्तर का बढ़ना हो रहा है, मौसम में परिवर्तन होता जा रहा है। ठीक है, बाढ़, सूखा पड़ना, तूफान आदि इस तरह के, मतलब कि क्लाइमेट में भी चेंज हो रहे हैं ऊर्जा की वजह से, कि हम लोग जो एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब इस प्रकार के सभी परिवर्तन के कारण ग्रीन हाउस गैस का उत्पादन होना होता है, यानी कि ये सब जो समस्याएं आ रही है ये ग्रीन गैस, मतलब ग्रीन हाउस गैस का बनने से हो रही है, यानी कि जो हम लोग फ्यूल वगैरह जो जला रहे हैं, ठीक है, यूज़ कर रहे हैं, गाड़ी से जो धुआं निकल रहा है, ठीक, तो ये जाके ग्रीन हाउस गैस बनता है ये। ठीक है, ये सब ग्रीन हाउस गैस की एक पार्ट है। तो ग्रीन हाउस गैस जैसे जैसे हम लोग की बढ़ती जा रही है उतनी हम लोग की समस्या बढ़ते जा रही है। ठीक है, विश्व यानी कि जो कि विश्व में मानव द्वारा यानी कि नॉन रिन्यूएबल, ठीक है, गैर नवीनीकरण के स्रोतों का ईंधन के रूप में प्रयोग कर बिजली उत्पादन करना, ठीक है, के लिए उपयोग करना या ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ठीक,
यानी कि इस तरह से मतलब अगर हम लोग बात करें बिजली उत्पादन होती है या और भी चीज़ें हो रही है, ठीक, जिसकी वजह से हम लोग का क्लाइमेट पे असर पड़ रहा है। ठीक है, मानव द्वारा ऊर्जा उपयोग के कारण पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस उत्पादन होती है। ठीक है, लगभग ऊर्जा का 2/3 भाग पूरे विश्व का ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करने में व्यर्थ चली जाती है। यानी कि इतना हिस्सा समझ लो, 2/3 भाग, यानी 3 में से 2 भाग तो पूरा का पूरा ग्रीन हाउस गैस बनाने में जा रहा है। तो हम लोग क्लाइमेट तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा ही असर करेगा। ठीक है, वायु यानी कि क्लाइमेट के परिवर्तन के कारण हमारी ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता तथा ऊर्जा उपयोग करने की क्षमता में बदलाव आ रहा है। ठीक है, यानी कि ऊर्जा हम लोग किस उपयोग करने की क्षमता और उसमें बदलाव भी आ रहा है। ठीक, जैसे अगर मान लो गर्मियों में और ज़्यादा गर्मी होने लगती है, ठंडियों में ज़्यादा ठंडी होने लगती है। ठीक है, तो गर्मियों में हम लोग और ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं इस तरह का। ठीक, और अगर हम लोग आगे बात करें, ठीक है, तो तापमान का अधिक होना या ठंडियों में ठंडी ज़्यादा होना, तो ये सब बात हो गई। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि भारत में विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा की खपत। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें उद्योग की यानी कि इंडस्ट्री की, तो 49% हम लोग की एनर्जी कहाँ जा रही है, सबसे ज़्यादा खपत हो रही है किसमें, इंडस्ट्री वगैरह में, उद्योगों में। ठीक है, एग्रीकल्चर की बात करें तो 5% हम लोग का एग्रीकल्चर या वगैरह में ख़त्म हो रही है। ठीक है, और घरेलू कार्य में हम लोग की 10% ऊर्जा ख़त्म हो रही है। ठीक है, और परिवहन यानी कि गाड़ियों वगैरह में 22% की खपत हो रही है हम लोग की ऊर्जा। ठीक है, और अन्य की बात करें तो 14% वहाँ पे खपत हो रही है। इस तरह से अपना ये मतलब विभिन्न क्षेत्रों में अगर देखिए तो खपत अपनी हो रही है। ठीक है, तो ये चैप्टर भी अपना कंप्लीट। ठीक, ये बेसिक कुछ हम लोग ने पॉइंट देख लिया इसमें, इसी को देख लेंगे तो मेरे ख्याल से इस चैप्टर के लिए इतना बहुत है।